ओम शांति। 9 अक्टूबर 2023 की। आइए सुनते हैं ईश्वरी महावाक्य धारणा वरदान स्लोगन। बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम्हें अभी पारलौकिक बाप से दुआएं मिल रही हैं। तुम लोगों को कितनी दुआएं मिल रही हैं देखो, अर्थात स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है। तो उनको ही याद करना चाहिए, यानी भगवान को याद करना चाहिए। भगवान आए हैं तुम आत्माओं को काले से गोरा बनाने, लेकिन तुम बच्चों घड़ी घड़ी गिरते रहेंगे तो कुल कलंकित बन जाएंगे, गोरा नहीं बन सकते। इसलिए तुम्हें क्या करना है बच्चों, तुम्हें अब अपने को स्वर्ग की राजधानी स्थापन करने वाले बाप को और वर्षे को याद करो। शिव बाबा ने कहा, साथ में पवित्र भी बनो, तभी उस पावन दुनिया में तुम जा सकोगे। तुम ब्राह्मणी सतयुग में ट्रांसफ़र होकर देवी देवता बनते हो। बाबा ने कहा, जितने यहाँ ब्राह्मण बनते हैं उतने वहाँ देवता होंगे। आगे चलकर तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, एक दो को देख वृद्धि होती जाए। फिर श्री बाबा ने कहा, आधा कल्प तुमको भ्रष्ट बनने में लगा है, लेकिन अब बच्चों 16 कला से फिर 14 कला बनते हो। फिर धीरे धीरे कलाएं तुम्हारी कम हो जाती हैं, तो इसमें टाइम लगता है। तो क्या करना है, अपने परम पिता परमात्मा को बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि उन्हीं के याद करने से सारे पाप कटेंगे और तुम पद को पाओगे। बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें बहुत ही सावधानी रखनी है। फिर बाबा ने कहा, मीठे मीठे सीखे गए बच्चों प्रति माता पिता और बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। बच्चों ने नमस्ते की। प्यारे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्यत बाबा ने 2 पॉइंट दिए हैं। चलते फिरते अशेषी बनने का अभ्यास करना, भोजन के समय अपने शिव पिता को याद के खाना खाना है, माता पिता की दुआएं लेनी है, ट्रस्टी होकर रहना है, कोई चिंता नहीं करना है, कोई भी पाप कर्म या कुकर्म नहीं करना है। वरदान में कहा कि बच्चों अनासक्त बन लौकिक को संतुष्ट करते भी ईश्वरी कमाई जमा करने वाले राजयुक्त भाव। बाबा ने कहा, तुम ईश्वरी कमाई तुम्हारे हर समय काम आएगी। कई बच्चे लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संपर्क निभाते हुए भी वो अपनी विशाल बुद्धि से सबको संतुष्ट भी करते हैं और ईश्वरी कमाई का राज भी जानते हैं। जैसे तुम बच्चे हो, तुम ज्ञान भी सुनते हो, अपने ईश्वरी कमाई का राज भी जानते हो, इसलिए विशेष भी हिस्सा भी निकाल लेते। ऐसे एकानामी बच्चे तुम जैसे बच्चे और एकानामी वाले अनासक्त बच्चे हैं, और जो सर्व खजाने समय शक्तियाँ और स्थूल धन को लौकिक से एकानमी कर लौकिक कार्य में फार्क दिली से लगाते हैं, वो बच्चे होते हैं। ऐसे युक्त राजयुक्त बच्चे ही महिमा योग्य हैं, उन्हीं बच्चों की महिमा गाई जाती है। इस स्लोगन में बाबा ने कहा कि बच्चों स्मृत स्वरूप बनकर हर कर्म करने वाले ही प्रकाश स्तंभ लाइट हाउस बनते हो। बाबा ने कहा, तुम ही बच्चे लाइट हाउस हो और तुम्हारा ही नाम रोशन होगा। बाबा के बच्चे होना, सभी कहेंगे बाबा के बच्चे हैं। बाबा के बच्चे बहुत ही संतुष्ट हैं, बहुत ही फ्राक दिल हैं, बहुत ही अच्छे हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चों तुम्हें अपने भाग्य की रचना कहा कि तुम आते हुए जाते हुए अपने बच्चों की पालना बाप से करना है, और क्या कल होगा आज ही पता पड़ जाएगा। बाबा ने कहा, बाबा ने जो कल सुनाया वो तुरंत हो गया। बाबा को बहुत ही दयालु हो, तो तुम्हें ये सोचना चाहिए विपत्ति परेशानी में आने के लिए, जब कोई भी परेशानी आए तो ये सोचो, हो सकता है इससे ज़्यादा होता, इतना ही हुआ। बाबा दयालु है ना, बाबा हर चीज़ का रास्ता बताते हैं। बाबा के सेवाधारी बच्चे हैं और परम पिता परमात्मा शिव बाबा को याद करो, अपने उनसे ही शक्तियाँ लो, उनके ही गुण गाओ, उनके गुणों से सजो। तुम्हें ना किसी का मनसा वाचा करना से अपना पवित्र जीवन यापन करना है, और ड्रामा की भावी जो होगी वो होगा। और इस समय ड्रामा के रचता तुम हो, ड्रामा रचना तुम्हारा काम है, इसलिए हर कर्म में सावधानी बरतो।
चलते फिरते उठते बैठते हर कर्म में सावधानी से चलो उठो। नमस्ते प्यारे बच्चों।